brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार में ज्यादातर समय तो हमने एक रेंज में गुजार दिया, लेकिन जाते जाते 3 बजे के बाद ऐसी गजब की खरीदारी हुई जिसमें रिकॉर्ड लेवल निफ्टी ने लगा दिया। दरअसल हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत अमेरिकन मार्केट से ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे, उनकी क्लोजिंग ठीक थी हरे निशान की, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 20 पॉइंट्स के आसपास हम नीचे खुलेंगे। फिर नजर जा रही थी चाइनीज मार्केट पे और हांगकांग के मार्केट पे, यानी कि शंघाई और हैंगसेंग, जिसमें तेजी का सेटअप था क्योंकि स्टिमुलस तो चाइना में ही है। अभी वहां के सेंट्रल बैंक पीबीओसी ने एमएलएफ रेट में 0.3% की कटौती का ऐलान कर दिया है और पहले ही बोल चुके हैं कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो को उसमें भी कमी करेंगे। अब चाइना में जो ट्रिगर है स्टिमुलस का, उसके चलते बेस मेटल्स तेज, और वैसे भी आप देख रहे हो डोमेस्टिकली इंडिया में मेटल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है। तो इस ट्रिगर के बावजूद गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि बड़ी चाल नहीं बनेगी, हम ऑलरेडी बहुत तेज हो चुके हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर्स की एक्सपायरी है, तो ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, ओपन हुए 25,899 के लेवल पे, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे ही जा रहे थे। 25,871 का लो भी है। ये 3 बजे के आसपास ऐसी गजब की खरीदारी जिसमें आज हाई लगा है 26,032.8 और मात्र 30 मिनट में 103 पॉइंट उछल गया निफ्टी, सीधा 25,929 से लेकर 26,032, एकदम से स्पाइक थी। तो मंदी करने वाले हर लेवल पे ट्रैप हो रहे हैं इस सीरीज में तो, और आज भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। क्लोजिंग 26,000 के लेवल के ऊपर की दिखा दी निफ्टी ने, 26,004 ये क्लोजिंग लेवल आया है। 63 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 133 अंकों की बढ़त के साथ 54,101 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 255 अंकों की बढ़त के साथ 85,169 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस है निफ्टी के 30, गिरने वाले हैं 20, लेकिन जो सबसे तेज चला वो है पावर ग्रिड। ये 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत स्ट्रांग खरीदारी हुई है और आज के रिटर्न है 4% की। फिर एक्सिस बैंक ये चला दोपहर को और 2.25%, ये तेज हो गया। एनटीपीसी 2% ऊपर। आज पावर स्टॉक्स में पावर ग्रिड और एनटीपीसी का नंबर आ रखा था। फिर बजाज फिनसर्व और ग्रासिम, इन स्टॉक्स में खरीदारी थी। निफ्टी लूजर्स में एलटीआईएम, टेक महिंद्रा दिखाई देंगे आपको। आईटी स्टॉक्स आज दबाव में थे। इन दोनों स्टॉक्स में 2.25% से 3.5% का डेंट पड़ा। फिर एफएमसीजी भी नीचे चला आज। टाटा कंज्यूमर भी 0.25% नीचे आया। टाटा मोटर्स आज 1% ज्यादा गिरा है, और टाइटन यहां पर भी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एफएनओ गेनर्स में आज टाटा कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग एक्शन और लाइफ हाइक पे पहुंचता हुआ नजर आया। यह स्टॉक 5% की तेजी के साथ हुआ है बंद। फिर पावर ग्रिड निफ्टी का ही टॉप गेनर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% चढ़ गया। रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था। अपोलो टायर्स बाजार खुलते ही एकदम से एक्टिव हो गया था और 3% रिटर्न दे गया दिन के दौरान। एल्केम लैब्स 3% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में डाबर 4.5% नीचे आया। इसके अलावा आईईएक्स कल भी टूटा था, आज भी टूटा। कल तो 11.5% टूटा था, आज 4.25% टूटा। एलटीआईएम, ओएफएसएस, एलआईसी हाउसिंग, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में सारेगामा में अचानक से आई खरीदारी और स्टॉक ऊपर चला गया 15%। फिर वक्रांगी 12% ऊपर। पीजी इलेक्ट्रो ये स्टॉक 6.5% चढ़ा है। ई क्लर्क्स 5.6% ऊपर। ये जो ग्रेफाइट से जुड़ी कंपनियां एचईजी और ग्रेफाइट, इन स्टॉक्स में एक्शन तेजी का देखने को मिल रहा था इंट्राडे में। एचईजी 5% से ज्यादा तेज होकर बंद हुआ है। सनफ्लैग 5% से ज्यादा चढ़ा, और रिलायंस पावर तो अपनी तेजी को और बरकरार रख गया, आज भी 5% ऊपर। मिड कैप लूजर्स में ईज माई ट्रिप, प्रमोटर की हिस्सा बिक्री की खबर थी, ब्लॉक डील का इंपैक्ट था, 16.5% ये स्टॉक नीचे आ गया। फिर पिछले कुछ दिनों से पीबी फिनटेक का स्टॉक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है स्टॉक में, आज भी 6.25% टूटा है। ग्लोबल स्पिरिट्स, एस्ट्राजेनेका, एसबीएफसी 361 4% से 6% नीचे आ गए। फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज कहीं खुशी कहीं गम। ज्यादातर सेक्टर्स में वैसे कुछ चढ़े हैं कुछ गिरे हैं, ऐसे वाला मार्केट था आज। लेकिन फाइनेंशियल में जो चढ़े हैं वो है मुथूट फाइनेंस 2.5% ऊपर, एक्सिस बैंक 2.25% ऊपर, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन स्टॉक्स में खरीदारी थी। बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में खरीदारी थी। एक्सिस बैंक तो खैर लीड ही कर रहा था आज। लेकिन जो गिरने वाले हैं वो है एलआईसी हाउसिंग 3% नीचे, पीएफसी, एसबीआई कार्ड और कोटक बैंक, यहां पर दबाव देखने को मिला। रियल एस्टेट स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से एक्टिविटी तेज है। इनफैक्ट इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस में ही एक्टिविटी तेज है। रियल एस्टेट में आज जो चला वो था महिंद्रा लाइफ स्पेस 5% से ज्यादा, गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% ऊपर, ओबरॉय रियल्टी, ब्रिगेड, इन स्टॉक्स में तेजी थी। लेकिन जो गिरने वाले हैं वो है प्रेस्टीज और फीनिक्स लिमिटेड 2% से 2.25% नीचे। मेटल स्टॉक्स तो आउटशाइन कर ही रहे हैं इस समय मार्केट में, लेकिन आज जो चले वो थे एपीएल अपोलो 2.5% ऊपर, वेदांता 2% ऊपर, नाल्को, हिंद जिंक, एनएमडीसी, टाटा स्टील, यहां पर एक्शन तेजी की ओर था। उतनी तेजी नहीं थी जितनी कल थी, लेकिन फॉलो अप बाइंग दिखाई दे रही थी शुरुआती सत्र में।
फिर जो गिरे हैं वो है JSPL, हिंद कॉपर और JSW स्टील। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आई है इन स्टॉक्स में। स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला कुछ चुनिंदा मीडिया कंपनियों में, जिसमें सारेगामा 15% ऊपर रहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन था। फिर जील, इस स्टॉक में भी 5.6% का रिटर्न आया। टिप्स इंडस्ट्रीज 3% चढ़ गया। फिर डिश टीवी, PVR, आइनॉक्स और सन टीवी में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। नहीं चले वो थे FMCG और IT। डिफेंसिव मूड पे है ही नहीं मार्केट अभी, तो FMCG, डाबर सबसे ज़्यादा टूटा है। इनफैक्ट यहाँ पर UBS की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने डाउनग्रेड किया है, होल्ड की रेटिंग दे रखी है, टारगेट भी 700 रुपये का दे रखा है UBS ने, लेकिन ये रेटिंग घटना ही डाबर के लिए थोड़ा नेगेटिव हो गया और 4.25% टूट गया ये स्टॉक। फिर मैरिको, वरुण बेवरेजेस, टाटा कंज्यूमर 2% से 2.25% नीचे। रैडिको और गोदरेज कंज्यूमर भी आज 1.5% से 2.25% नीचे आ गए। IT स्टॉक्स में LTIM सबसे ज्यादा टूटा है 3.5%, टेक महिंद्रा 2% नीचे, एम्फोसिस, LTTS, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, विप्रो, अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही थी। प्राइमरी मार्केट में एक्टिविटी बहुत तेज है। मनबा फाइनेंस का IPO आज बंद हुआ है। सब्सक्रिप्शन फिगर्स तो देखो आप, 220.98 गुना भरकर बंद हुआ है। मुझे याद आता है कि अगर ये सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स, तो ये 7वां सबसे बेस्ट ओवर सब्सक्राइब होने वाला IPO होगा आज तक के इतिहास का। फिर प्राइस बैंड 114 से 120 रुपये प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज था 150.84 करोड़ रुपए। छोटा इशू था, फ्रेश इशू था, बहुत ही सक्सेसफुली ओवर सब्सक्राइब हुआ है। फिर KRN हीट एक्सचेंजर का IPO आज से खुला है, 27 सितंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 24.63 टाइम्स भर चुका है। 209 से 220 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। इशू साइज है 341.95 करोड़ रुपए, ये भी फ्रेश इशू है। तो पहले दिन ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ रही हैं, और क्या चाहिए। अब आगे क्या होगा देखिए, अभी तो मार्केट में तेजी का सेटअप है, ये तो प्रूफ हो गया, और मंदी करने वाले बुरी तरीके से ट्रैप हो रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि बॉन्ड मार्केट में यील्ड्स घट रही हैं। आप भारत में ही देखो तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड 32 महीने के निचले स्तर पे आ गई है, 6.74%। ये 32 मंथ लो है। इक्विटी मार्केट के लिए ये ट्रिगर पॉजिटिव ही है वैसे, और आप यही ट्रिगर मान के चलो। ऐसे में ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स के पास ये है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज दरों में कटौती करनी शुरू कर दी है। तो बाजार में कहीं ना कहीं उम्मीद ये है कि RBI भी फैसला करेगा अपनी पॉलिसी में। तो उसके चलते बाजार ने ये ट्रिगर पकड़ रखा है, और आप इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स में खरीदारी देख रहे हो। फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, रियल एस्टेट, यहाँ पर खरीदारी। फिर मेटल्स में चाइना का स्टिमुलस, उसके कारण खरीदारी। और फिर कुछ चुनिंदा पॉकेट्स जैसे कि पावर, एनर्जी, इन स्टॉक्स में कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन मेजरली तो इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं क्या यही ट्रेंड फॉलो करता है मार्केट। भैया जो ट्रेंड में है सेक्टर वही तो चलेगा, जहाँ पर बिकवाली हो रही है, जैसे कि IT, FMCG, उनके साथ थोड़ी जाएंगे शॉर्ट टर्म में। जो ट्रेंड में उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। तो अभी तो बुल्स एक्टिव हैं ब्याज दरों से जुड़े हुए सेक्टर्स में। आज 3 बजे के बाद एकदम से खरीदारी आई, जिसमें रिकॉर्ड हाई लेवल लग गया, 26,032.80 का रिकॉर्ड हाई लेवल। और ये बहुत शार्प मूवमेंट थी, एक्सपेक्टेड तो थी नहीं, लेकिन ये एक्सपायरी पे खेल होगा ही होगा। ये हमने बार बार बोला था, क्योंकि पिछले 2 एक्सपायरी से यही हो रहा है। अचानक से तेजी आती है और कॉल बेचने वाले बुरी तरीके से फंस जाते हैं। अब डेटा क्या बता रहा है कि निफ्टी की 26,000 की जो कॉल है उसमें 96 लाख 1 करोड़ के आसपास के शेयर्स खड़े हैं, और बाजार चला है 26,000 के लेवल के ऊपर। आज के सत्र में 26,004 के लेवल की क्लोजिंग है। अब कल अगर 26,000 के लेवल के ऊपर खुल गए तो ये जो कॉल राइटर जो बैठे हैं इतने सारे, ये बहुत बुरी तरह कांपेंगे ना 26,000 के स्ट्राइक पे, जो अभी भी डटे हुए हैं। बाजार ने कर दिया खेल, 26,000 के लेवल के ऊपर निकल गया है मंथली एक्सपायरी से पहले। तो देखते हैं कल ये कॉल राइटर्स की पोजीशंस क्या ये काटते हैं या फिर डटे रहते हैं। यही है वो लेवल जो पार नहीं हो रहा था, और आज 26,000 का लेवल पार हो चुका है। तो अगर 26,000 के लेवल के ऊपर कल टिक गए घंटा, तो असली शॉर्ट कवरिंग तो फिर इन्हीं की वजह से आएगी। फिलहाल 25,900, 25,850 का अहम सपोर्ट है। कल अमेरिकन मार्केट्स पे भी नजर रहेगी जब हमारे बाजार बंद हो जाएंगे, उसलिए क्योंकि वहाँ पर Q2 GDP आंकड़े आएंगे, और वहाँ पर फेड चेयर जेरोम पॉवेल की स्पीच भी है, वो भी ट्रैक करेंगे। सपोर्ट जोन के हिसाब से मैं फिर कह रहा हूँ 25,900, 25,850 का एक सपोर्ट। लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे वो अब 26,000 के लेवल को आप क्रॉस कर गए हो तो 26,100 और 26,175, फिर अल्टीमेटली 26,300, लेकिन थोड़ा दूर नजर आता है। ऐसे मार्केट पे क्या करना चाहिए, सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदना चाहिए। और जब कोई ऊपरी स्तर पर निकल जाए तो आप प्रॉफिट बुक करने से भी हिचकिचाओ मत, अगर आप ट्रेडर हो तो बाजार में थोड़ा आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। मार्केट थोड़ा स्ट्रेच जरूर है, लेकिन हम पहले भी यही कह रहे थे कि पुट कॉल रेशियो अक्सर ऐसी स्ट्रेच मार्केट पे हायर लेवल्स पे ही रहता है। अभी सबसे बड़ा ट्रिगर
एक्सपायरी का ट्रिगर है जो कल है, देखते हैं इस एक्सपायरी पे बाजार में बड़ा खेल होता है कि नहीं। आज जाते जाते बाजार में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन बनता हुआ नजर आया। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।